डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है, 5 मार्क्स में। देन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रसेस कैसे होती है, ठीक है, व्हाट आर फ्रेम्ड कनेक्शंस क्या होते हैं, इन्हीं को ही फ्रेम्ड कनेक्शन भी बोल देते हैं रूफ ट्रसेस को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए जरा रूफ ट्रसेस, अब पहले ये देखते हैं रूफ ट्रसेस कहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। हमने एक बार पहले भी जब अपने आरसीसी में ब्रिजेस वगैरह का भी देख रहे थे तो ट्रसेस वहां पर भी आया था, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कौन बताएगा ट्रसेस क्या होती हैं, कहाँ पे यूज करी जाती है, रीजन भी पढ़ा था हमने कि क्यों हम ट्रसेस प्रेफर करते हैं, बताइए जरा। मैम कंप्रेशन मेंबर के उसमें यूज करते हैं मैम। सिर्फ कंप्रेशन मेंबर के, ये जो रूफ है छत के ऊपर सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे क्या, टेंसाइल नहीं लगेगा? टेंसाइल भी लगेंगे मैम। हाँ फिर और क्या रीजन बताया था? अच्छा ट्रसेस आप सबने देखी कहाँ पे हैं? मैंने एक बार पहले भी बताया, फैन ज्यादा होता है जिनमें फैन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बोला पीयूष, मतलब जिनमें क्या होता है स्पैन काफी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब अगर ये मतलब आप देखो जो बीम्स आप लोग, अगर आप लोग मतलब अगर किसी भी रूफ का स्पैन ज्यादा है, मान लो एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, ये हमारी रूफ हो गई, इसका स्पैन इतना ज्यादा है कि बीच में हमें जब हम बीम बनाते हैं, बीम लगाते हैं, मान लो स्लैब है, स्लैब को सपोर्ट करने के लिए अगर स्पैन ज्यादा है तो बीच में क्या लगाई, बीम लगा दी, ठीक है, बीम लगा दी, बीम को अगर स्पैन ज्यादा है, बीम को भी तो आप बीच में किससे सपोर्ट करते हो, कॉलम से, हाँ कि ना, क्यों करते हो कॉलम से सपोर्ट, ये बताओ पहले। डिफ्लेक्शन से भी चाहेंगे मैम वो कॉलम। हाँ एग्जैक्टली, डिफ्लेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, हमें ये सपोर्ट करनी होती है बीम को। लेकिन आपने देखा होगा, अच्छा मेरे को अभी ये भी बता दो कि आप लोगों ने ट्रसेस कहाँ कहाँ देखी हैं, कहाँ पे होती हैं मोस्टली? मैम स्लोपिंग रूफ में भी थी और ब्रिज में भी थी मैम। ब्रिजेस में भी थी, चलो ठीक है, और कहाँ देखी है? रेलवे में भी देखी है, चलो ठीक है, और पर्पस बताओ, और मेनली मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि मेनली कहाँ पे होती है, वो तो चलो ठीक है, वो तो हम लोग ट्रसेस उसका पार्ट है नो डाउट। मैं अगर बिल्डिंग्स की बात करूं, बिल्डिंग्स में कहाँ मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलती है? क्या क्या बोल रहे हो बच्चे, थोड़ा लाउड बोल। इंडस्ट्री बिल्डिंग पे, बिल्कुल सही बोला समीना, जो इंडस्ट्री बिल्डिंग्स होती है ना हमें वहां पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे क्या चाहिए होती है, अच्छी खासी स्पेस चाहिए होती है, हमें ये बीच में क्या नहीं चाहिए होते हैं, जैसे कॉलम्स होते हैं ना, हमें कॉलम्स नहीं चाहिए होते हैं, जहां पे कॉलम्स नहीं चाहिए हम लोगों को रूफ प्रोवाइड करनी है और स्पैन भी ज्यादा है, तो जब हम रूफ प्रोवाइड करेंगे, अगर स्लैब प्रोवाइड कर दी मान लो, तो वो तो क्या कर जाएगी, बीच में मैंने अभी क्या बोला, जहां पर भी ट्रसेस उनमें क्या स्पैन काफी ज्यादा होता है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में हमें ओपन स्पेस क्या चाहिए होती है, काफी ज्यादा चाहिए होती है, बीच में हिंड्रेंस नहीं चाहिए होती। हम नहीं चाहते कि बीच में कॉलम्स हो, या फिर आपने मैरिज पैलेस वगैरह देखी है, पैलेसेस वगैरह में भी जहाँ पे हॉल होता है या फिर ऑडिटोरियम हो गया जहाँ पे हॉल होता है, बीच में हमें हिंड्रेंस नहीं चाहिए होती, और हमने अगर स्लैब प्रोवाइड करी तो बीच में उसमें बीम होगी इसको सपोर्ट करने के लिए, अगर स्पैन काफी ज्यादा है, अगर स्पैन काफी ज्यादा है, बीम प्रोवाइड करेंगे तो वो बीम को बीच में कॉलम देने रहेंगे ताकि उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है, अगर कॉलम नहीं देंगे तो वो क्या कर जाएगी, सैग कर जाएगी, उसमें बीच में क्या डिफ्लेक्शन हो जाएगी, फेल कर जाएगा मेंबर हमारा, उसको सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, यहाँ से फेल कर जाएगा अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे। तो जहां पे हम लोगों को रूफ इस तरह से चाहिए या फिर इस तरह से कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चाहिए कि बीच में कोई हिंड्रेंस ना हो, बीच में हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए, वहां पे हमें रूफ कवरिंग भी देनी है, हमें खुली स्पेस चाहिए बीच में, ठीक है, हाइट भी अच्छी खासी है, मतलब हमें अपना सामान की स्टोरेज के लिए या फिर जैसे मैरिज हॉल्स वगैरह जहाँ पे हमें हिंड्रेंस नहीं चाहिए, वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं, रूफ बेसिकली रूफ की बात कर रहे हैं, तो रूफ में वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं। एक रीजन तो ये हो गया, और कोई रीजन कोई बताए हम ट्रसेस और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? आप लोगों ने देखा है कि जैसे जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे आप अपना हिमाचल में चले जाओ, JNK में चले जाओ, उनकी जो रूफ होती है, उनकी रूफ हमेशा कैसी होती है, इस फॉर्म में होती है, ठीक है, वहां पे वुडन ट्रसेस होती है, वुड की होती है वो सारी, ठीक है, वहां पे आप लोगों को प्रॉपर इस तरह से ट्रसेस बनी हुई दिखेंगी,
क्यों, क्या रीजन है? बताइए। मैम वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। एग्जैक्टली वहां पे क्या होती है, स्नो होती है। ठीक है, तो अगर फ्लैट रूफ होंगी तो स्नो कहाँ पे रह जाएगी, रूफ के ऊपर। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, अगर स्नो रूफ पे होगी तो वो क्या होगा, सीप करेगा। ठीक है, वहां पे हम नहीं चाहते कि वो हमारी रूफ पे पड़ी रहे। इस तरह की स्लोप होती है, तो अगर इसके ऊपर बर्फ होगी तो वो क्या हो जाएगी, नीचे ऑटोमेटिकली स्लोप की वजह से क्या हो जाएगी, नीचे को आ जाएगी। ठीक है, गिर जाएगी। या फिर जिन एरियाज में काफी एक्सेस में रेनफॉल होती है, उन केसेस में भी हम लोग क्या इसी तरह से प्रोवाइड करते हैं, स्लोप रूफ ट्रसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये रीजन होते हैं। ठीक है, ये आपकी मेन रीजन है कि हम रूफ ट्रसेस क्यों प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बेसिक। जरा अब देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में, इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब रूफ ट्रसेस होती कैसी हैं, आई होप सबको क्लियर है। नहीं तो एक इमेज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस तरह से, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो इंडस्ट्री वगैरह में, अगर आप लोगों ने रूफ्स देखी हो, जब ये अभी मतलब ये कंप्लीट बनी हुई नहीं है, ये सिर्फ अंदर अंदर का स्ट्रक्चर, अभी इसके ऊपर शीटिंग नहीं हो रखी है। तो इस तरह से जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेंगी ट्रसेस। ठीक है, ये अभी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है, इनको असेंबल नहीं किया हुआ है, मतलब असेंबल किया हुआ है, इरेक्ट नहीं किया हुआ है। और अगर कोई क्लियर सी, दिस इज ऑल्सो, ये कोई शेड है, शेड के वहां पे आप लोगों का इस तरह से ये स्टील और वुड का कॉम्बिनेशन है। दीज आर ऑल्सो ट्रसेस। क्लियर है इमेजेस से? यस मैम। ये देखो इस तरह से, जहाँ पे आपके शेड वगैरह प्रॉपर बने हुए होते हैं ना, इधर से ये सारी आपकी क्या है, ट्रसेस है। इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट में जो बाहर वाला एरिया होता है वहां पे आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। रूफ ट्रसेस क्या है, अब बेसिकली स्टील रूफ ट्रसेस होती है कॉमनली जो देखने को मिलती हैं। जो आप अगर हाउस वगैरह का देखें, जैसे कि अगर आप हिमाचल या फिर जे एंड के या जहां पर भी बर्फ वगैरह होती है ज्यादा, ठीक है, बर्फ रेनफॉल, वहां पे आप लोगों को वुडन की भी मिल जाएंगी, स्टील की भी मिलेंगी। ठीक है, अब क्या है, ये रूफ ट्रसेस होती क्या है, क्या बोल रहे हैं, द फ्रेम स्ट्रक्चर्स इन विच सेपरेट स्ट्रेट मेंबर्स आर सो अरेंज्ड। आप ये देखो, ये डिफरेंट स्ट्रेट मेंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट मेंबर्स हैं। अगर आप एक्चुअल में देखो, आपने आइदर क्या पिक कर रखा होगा, एंगल सेक्शन पिक कर रखा होगा, ठीक है, चैनल सेक्शन पिक कर रखा होगा, जिनको आप लोग पिक करके क्या कर रहे हो, एक्चुअल में चैनल सेक्शन क्या है, स्ट्रेट मेंबर है, आपने उसको इस तरह से इंक्लाइन करके इधर लगा दिया। बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेट मेंबर्स पिक कर रहे हो और उनको इस तरह से अरेंज कर रहे हो और उनको कनेक्शंस एंड जॉइंट्स पे क्या कर रहे हो, कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो कि एक ट्राइंगल बन जाए, कि एक ट्राइंगल शेप बन जाए। ठीक है, विच लाई इन द सेम प्लेन। जितने भी होते हैं सारे एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंट प्लेन में नहीं होते, अगर कुछ अलग अलग शेप्स भी होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं, लेकिन हम लोगों को जो कंटेक्स्ट में पढ़ना है दैट इज ओनली जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो सेम प्लेन में ट्राइंगल लाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम कहाँ पे देखते हैं, रूफ कवरिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स, मैरिज पैलेसेस, ऑडिटोरियम, गोडाउन्स, इंडस्ट्रीज, वहां पे हम लोगों को ये सारी रूफ ट्रसेस क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है ये रूफ ट्रसेस या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर, आप क्या पिक कर रहे हो, आप स्ट्रेट मेंबर्स पिक कर रहे हो, आप उनको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो कि वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। अब इनमें भी क्या होते हैं बेटा, जो मेंबर्स, ये तो हम पहले भी अभी देख चुके हैं प्रीवियस उसमें, कि अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, जो उसमें जो ट्रस के अंदर जो मेंबर कंप्रेसिव फोर्सेस झेल रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रट बोल देते हैं। ठीक है, और ऐसा मेंबर जो टेंसाइल फोर्स बेयर कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंशन मेंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर उनको सॉरी टेंशन फोर्स झेल रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइज बोल देते हैं, और जिन पे कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। और याद रखना कि स्ट्रट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, काफी स्मॉल होती है, और जो मेंबर जिन पर टेंसाइल फोर्सेस लग रही होती है उनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रट एंड टाइज, तो याद रखना जहां पे जिस मेंबर में टेंसाइल फोर्स लग रही होगी ट्रस के अंदर वो हमारा टाई हो जाएगा,
और जिसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना जितना बोला? यस मैम। अब हम क्या बोल रही हूँ कि क्यों प्रेफर करते हैं रूफ ट्रसेस। देखो अभी ये जो आपको एक्सप्लेन किया था एकदम स्टार्टिंग में, बीम्स कैन स्पैन अप टू सर्टेन डायमेंशंस। बीम जो बिना सपोर्ट के सर्टेन डायमेंशन तक स्पैन कर सकती है। बियॉन्ड दैट दे विल बी डीपर एंड हेवियर। जैसे ही उसकी लेंथ इंक्रीज करोगे तो उसकी डेप्थ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी और हेवी हो जाएगा। ठीक है, when roof is to be provided for a building which does not have interior support, जब आपको रूफ प्रोवाइड करनी है जहां पे स्पैन ज्यादा है और हमें बीच में इंटीरियर सपोर्ट नहीं चाहिए, उस केस में हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, रूफ ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? नहीं तो वह हैवी मेंबर के कारण क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ बीम उसको स्लैब को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करी होगी, क्योंकि हमें इंटीरियर बीच में नहीं प्रोवाइड, इंटीरियर सपोर्ट बीच में नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है, और the exterior walls of which are, और क्या है, बट द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ विच आर मोर देन 6 मीटर अपार्ट। मतलब इनका जहां पर एक्सटीरियर वॉल्स जो है, मतलब ये एक बार इधर वॉल जो बीच में स्पैन है 6 मीटर से ज्यादा है, उस केसेस में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोर ओवर एंटायर रूफ ट्रस इज सब्जेक्टिव टू यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस। जो हमारी रूफ ट्रसेस होती है उसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस होती हैं। लेकिन अगर यही मैं नॉर्मल स्लैब की बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा था वहां पे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस नहीं होते। वहां पे आप डिफरेंट, आपकी जो बीम होती है, पहली बात तो उसी में ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मेंबर है। ठीक है, उसी में ही कंप्रेसिव फोर्सेस, टेंसाइल मेंबर, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे। लेकिन जो हमारी रूफ ट्रस होती है उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं। ठीक है, और उनको हैंडल करना इतने लॉन्ग स्पैन के लिए काफी इजी होता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रूफ ट्रस की। क्या है एडवांटेजेस? सबसे पहला, द रूफ ट्रस आर प्रोवाइडेड एट प्लेसेस which require sloping roof। अभी आपको बताया, जैसे कि हमने J&K हिमाचल का एग्जांपल देखा कि जहां पर स्नोफॉल, रेनफॉल ज्यादा होती है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो स्लैब है या जो हमारी रूफ है उसके ऊपर पानी इकट्ठा रहे वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड कर देते हैं, जहां पर रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सेस में होती है, ताकि वो खुद ही क्या हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। ठीक है, सेकेंड रीजन, द रूफ ट्रसेस आर सुटेबल फॉर रिलेटिवली लाइट लोड। जहां पे काफी लाइट लोड्स होते हैं, ठीक है, लार्ज स्पैन एंड लाइट लोड एक्ट कर रहे होंगे रूफ ट्रसेस में, हमें वहां पर रूफ ट्रसेस प्रेफर करनी होती है। ठीक है, रूफ ट्रसेस हैव द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग वैरायटी ऑफ रूफ शेप्स। अभी आप जब शेप्स की बात करोगे, रूफ की काफी सारी शेप्स होती हैं ट्रसेस प्रोवाइड करने की, तो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए हम लोग रूफ ट्रसेस प्रेफर कर सकते हैं। और दे आर एबल टू प्रोवाइड ग्रेटर अनऑब्स्ट्रक्टेड क्लियर स्पेस विदाउट वर्टिकल सपोर्ट। अभी बताया कि जहां पे हमें एकदम ओपन एरिया चाहिए, हमें बीच में कॉलम्स नहीं चाहिए ट्रसेस को, जैसे कि अपनी रूफ को सपोर्ट करने के लिए हमें बीच में कॉलम नहीं चाहिए, हमें बीच में एकदम ओपन एरिया चाहिए। ठीक है, तो उस केसेस में भी हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, रूफ ट्रसेस प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इट इज इकोनॉमिकल फॉर स्पैन मोर देन 6 मीटर। ठीक है, जहां पे भी 6 मीटर से ज्यादा स्पैन है वॉल्स के बीच का, और हम चाहते हैं हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन बने, जो भी स्पैन, इतने स्पैन के लिए हमारा इकोनॉमिकल बिल्डिंग बने, और आपको इंडस्ट्री पर्पसेस वगैरह के लिए चाहिए, तो वहां पर भी हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, रूफ ट्रसेस प्रेफर करेंगे। और अगर आप देखो, रूफ ट्रसेस काफी लाइट होती है वेट में। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं बात करूं, हम नॉर्मल अपनी स्लैब की बात करें, इतने ज्यादा स्पैन के लिए उसका जो वेट होगा, डेड लोड होगा, वो काफी ज्यादा होता है। तो जहां पे हम लोग को डेड लोड अपना रिड्यूस करना है, वहां पर हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, रूफ ट्रसेस प्रेफर करेंगे। एडवांटेजेस क्लियर है? इसमें किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी बोलो, एनी डाउट? क्लियर है मैम। बेसिक थ्योरी है, इसमें इतना कुछ है नहीं डिजाइन में। अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें,
रूफ ट्रस के, इसके कंपोनेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला मेन मेंबर, दूसरा सेकेंडरी मेंबर। ठीक है, अब नाम से क्लियर है, मेन मेंबर जो हमारा क्या, इसका जो बाहर का पूरा क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज मेन मेंबर। सेकेंडरी मेंबर जो आपके मेन मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए बीच में मेंबर्स प्रोवाइडेड हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मेंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें जरा क्या बोल रहा है, द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेन मेंबर एंड सेकेंडरी मेंबर। ठीक है, अभी बताया आपको, जो मेन मेंबर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अप्लाइड लोड। अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये आपका मेंबर है, ठीक है, ये आप बच्चा म्यूट कीजिए, आशुतोष कुमार, ये आपके ये क्या हो जाएंगे, ये मेन मेंबर है, बिल्कुल ये बाहर वाला। ठीक है, इसको टॉप कॉर्ड बोल देते हैं, ये हमारी बॉटम कॉर्ड है। नीचे वाली को क्या बोलेंगे, बॉटम कॉर्ड। जो ऊपर वाली है ट्राइंगल के मेंबर्स, उनको हम टॉप कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो जो टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड होगा, ये हमारे क्या होगा, मेन मेंबर। दिस इज टॉप कॉर्ड, दिस इज टॉप कॉर्ड, दिस इज बॉटम कॉर्ड, नीचे वाली कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, मेन मेंबर हो गए। ठीक है, इन्हीं के ऊपर सारी लोडिंग होगी, यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी लोडिंग को एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ट्रस्ट, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर ही यही है, इसके अंदर बाकी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तो यही क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंडरी मेंबर्स आर द स्ट्रक्चर मेंबर्स विच प्रोवाइड which are provided for stability, restraining the member from buckling or similar mode of failure। अब इनके बीच में ये जो ये वाला मेंबर है, इनके बीच में क्या प्रोवाइड होते हैं, इस तरह से मेंबर्स प्रोवाइड होते हैं, इनको वेब भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको मतलब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमारे मेन मेंबर को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, बकलिंग वगैरह ना हो, इसके टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड में बकलिंग ना हो, ये उनको होल्ड करके रखते हैं बीच वाले मेंबर्स। तो ये कैसे हो गए, हमारे सेकेंडरी मेंबर्स हो गए। ठीक है, और प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, मेन मेंबर सेकेंडरी मेंबर क्या है, अभी डायग्राम के थ्रू और बेटर रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखो इस तरह से, अभी जैसे आपको बोला, ये वाले जो मेंबर है, दिस इज टॉप कॉर्ड, ये बॉटम कॉर्ड हो गई, नीचे वाली ये भी टॉप कॉर्ड हो गई, ये हमारे बेसिकली क्या हो गए, मेन मेंबर्स हो गए। टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड क्या है, मेन मेंबर, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पूरी चीज को जो सपोर्ट करती है उसको हम प्रिंसिपल राफ्टर भी बोल देते हैं। अब ये जो बीच वाले जो हैं, ये वाले जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मेंबर, इनको वेब मेंबर्स भी बोला जाता है। क्लियर है, अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी मेंबर्स ट्रस्सेस में कौन कौन से होते हैं और आप लोगों के मेन मेंबर्स, आई होप आपको क्लियर रहेगा, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, यही बोल रखा है, टॉप कॉर्ड को प्रिंसिपल राफ्टर भी बोल देते हैं। टॉप कॉर्ड इज डिफाइंड एज द अपर मोस्ट लाइन ऑफ द मेंबर, जिस तरह से ये अपर मोस्ट लाइन है। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर सपोर्ट, पासिंग थ्रू द पीक। ये जो ऊपर वाला ये पॉइंट होता है, इसको पीक भी बोल देते हैं, इसको एपेक्स भी बोलते हैं, पीक और एपेक्स भी बोल देते हैं, एपेक्स ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, usually in all simply supported trusses members in the upper chord are subjected to compression। देखो जब इस पे लोडिंग लगती है इस तरह से, तो जो ये वाले मेंबर है, इसमें जो फोर्सेस लग रही होती है टॉप कॉर्ड्स में, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है। किस केस में, अगर ये सिंपली सपोर्टेड है। अगर ये कैंटिलीवर है, जैसे बीम के केस में होता था ना, कैंटिलीवर में यहाँ पे अगर लोडिंग लग रही है, तो ऊपर में जो फोर्सेस होती थी वो कैसी होती थी, टेंसाइल फोर्सेस, और नीचे वाले में क्या लगती है, बॉटम कॉर्ड में अगर देखोगे तो उस केस में क्या लगेंगी, उल्टा हो जाएगा, तो नीचे कंप्रेसिव फोर्स लगेंगी, ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेंगी। तो वही बोला हुआ है कि अगर हम ये कैंटिलीवर केस की बात करें, तो कैंटिलीवर केस में उल्टा हो जाएगा, टॉप मेंबर्स जो है उसमें हमारी टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगी और बॉटम में क्या एक्ट करेगी, कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करेंगी। ठीक है, बस ये बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपको डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए कि है क्या है। बॉटम कॉर्ड की अगर बात करो यहाँ पे, अब वही उल्टा केस हो जाएगा, अगर सिंपली सपोर्टेड है, इधर इस पे लोडिंग लग रही होगी, तो यहाँ पे बॉटम कॉर्ड में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगती है, अगर सिंपली सपोर्टेड केस की बात करें। ठीक है, अगर कैंटिलीवर केस है, कैंटिलीवर केस में क्या हो जाएगा, आपका इधर टॉप वाले में क्या लगेंगी, टेंसाइल फोर्सेस, और नीचे वाले में क्या लगेंगी,
कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो वही सी चीजें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं इसमें। वेब मेंबर्स क्या है, मेंबर्स कनेक्टिंग द टॉप एंड बॉटम कॉर्ड, बीच में ये जितने भी मेंबर्स हैं जो इसको टॉप और बॉटम कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारे क्या है, वेब मेंबर्स हैं। वेब मेंबर्स कैन बी वर्टिकल और डायगोनल, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वर्टिकल भी है, ये आपका यहाँ पे क्या है, डायगोनल भी। अच्छा, वर्टिकल वाले को ना हम सैग टाइप भी बोल देते हैं, बताऊंगी बाद में क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सैग टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो इसको होल्ड करने के लिए, ये नीचे वाले बॉटम कॉर्ड को होल्ड करने के लिए ये मेंबर प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या कर, नहीं तो ये भी क्या करेगा, स्पैन ज्यादा होता है तो ये वाला मेंबर के भी चांसेस क्या होते हैं, नीचे सैग करने के होते हैं। ये सैग ना करे इसीलिए हम बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक टाई बार प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सैग टाइप बोल देते हैं, ठीक है। These members are considered as secondary members, जो वेब मेंबर्स हैं, which are helpful in providing stability and restraining। तो आपसे पूछा जा सकता है वेब मेंबर का क्या फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि ये स्टेबिलिटी और उसको रिस्ट्रेन और प्रॉपर होल्ड करने के लिए मेंबर को प्रोवाइड किया ताकि बकलिंग ना हो। आई होप ये क्लियर है प्रॉपर। अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपका थ्योरी पेपर हो तो आप इसमें लिख भी पाओगे थ्योरी। यस मैम। अब बात करते हैं वेरियस टर्म्स इन मेंबर्स की, ठीक है। ये डायग्राम आपका है इधर, ठीक है। आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपकी असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जो मैंने ये दिया हुआ है, रूफ ट्रस्ट का डायग्राम ही बनाना है आपको, और आपको डिफरेंट पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा मेंबर क्या है। तो जरा इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये देखते हैं एपेक्स क्या है। आप ये देख रहे हो ट्रस्ट इस तरह से, नंबर ऑफ ये ऐसे ट्रायंगुलर सेक्शन, एक ट्रायंगुलर सेक्शन ये हो गया, फिर एक इधर होगा, फिर एक इसके पीछे होगा ट्रायंगुलर सेक्शन, ऐसे नंबर ऑफ ये ट्रायंगुलर सेक्शंस जुड़ के प्रॉपर रूफ बना रहे होते हैं। और जब ये इनका ये जो एकदम टॉप वाला पार्ट होता है, दिस टॉप पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिज और एपेक्स बोल देते हैं। एकदम जिसके ऊपर ये सारा कुछ टिका हुआ है, ठीक है, दैट इज योर रिज और एपेक्स। इसको रिज लाइन भी बोला जाता है जब ये नंबर ऑफ ट्रसेस एक प्लेन में इनको ऐसे इस सेंटर पॉइंट पे जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिज लाइन, ठीक है। और इन ट्रसेस को सर्टेन स्पेसिंग पे रखा जाता है, मतलब अगर ये ट्रायंगल, अगर मैं इधर से देखूं, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, फिर एक इधर ये, तो ये बीच में इनकी स्पेसिंग होती है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये इनकी स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस, कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पेसिंग में ये लगी हुई है, इसकी भी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। क्लियर है, कितना क्लियर है कि एपेक्स क्या है, ठीक है, और स्पेसिंग ऑफ ट्रस क्या है। ये ट्रायंगुलर सेक्शन के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस, दैट इज स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस, ठीक है। अब और एक और चीज, अब जब आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इस तरह पे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये पर्लिन्स है जो इस तरह से ट्रांसवर्स मेंबर्स, इसके ऊपर इस ट्रायंगल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, इधर से पर्लिन लगे हुए हैं। इनको क्या बोल देते हैं, इस मेंबर को पर्लिन बोलते हैं, जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इसके ऊपर रखे हुए बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बाद में हमें ऊपर शीटिंग भी तो करनी है, इसके ऊपर शीट लगी हुई, जीआई शीट्स होती हैं, एस्बेस्टोस शीट्स होती हैं। तो इन ये किन के ऊपर होती है, ये जो हमारी पर्लिन है, ठीक है। ये इस तरह से, ये आपके चैनल सेक्शन में, चैनल फॉर्म में हो सकती है, आई सेक्शन में हो सकती है। अब आपको आई होप पता हो चैनल क्या है, आई सेक्शन क्या है, क्लियर है। अब तो इतनी बार पढ़ लिया, यस मैम। ठीक है। तो ये जो आप, एक मिनट, आई गेस जूम हैंग होगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, हेलो, यस मैम। यस मैम। वेट एक मिनट, ये हैंग हो गया आई गेस। तो पर लेना आप लोग, अच्छा आप लोग डायग्राम में देखो, जब तक ये नहीं, जब तक ये रिफ्रेश होता है। क्या है?
Windows is not responding. So basic The recording has stopped.